Hello friends, my name is Rahul and again back to Coding Captain. So आज आपको जैसे पता ही होगा, आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बात करना हूँ, क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हम मोस्टली एक जो मेन पॉइंट होता है आईटी इंडस्ट्री का, जो होता है सीवी, वो आज हम सीवी के ऊपर हम बात करेंगे यार, रिज्यूम के ऊपर बात करेंगे आज। सो ये फिलहाल में अभी मेरा 2 3 4 दोस्त के साथ मैंने बात किया, जो कि एचआर फील्ड में काम कर रहे हैं। उनको मैं पूछा कि भाई आप लोग, इतना मार्केट में तो बहुत सारा क्राउड आ गया है, तो आप लोग कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो? मतलब कौन से पैरामीटर देख के आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो? और मेरा खुद का भैया भी, वो भी आईटी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, एचआर, आज एचआर, वो भी रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन मैं उसको भी पूछा कि तू कैसे, मतलब कौन से पैरामीटर देख के तू रिक्रूट कर रहा है? वो बोला कि भाई ज्यादातर पैरामीटर नहीं, देखो, मान लो अभी बहुत सारा क्राउड कैसे आ गया है ना, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आपको रिक्रूटर का कॉल ही आना ही बंद हो गया है, मतलब मोस्ट ऑफ में। सो एक एक पोजीशन के लिए आपको 100, 150, 200 ऐसे एम्प्लॉय अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एम्प्लॉय अप्लाई कर रहे हैं। पहले ये सब नंबर ऑफ काउंट वो बहुत कम था, अभी ज्यादा हो गया है। सो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रेशर्स आ गए, सो उनके लिए बहुत टॉप चैलेंज हो गया कि नहीं, मिलना कैसा है भाई जॉब? एक रिक्रूटर का कॉल ही नहीं आ रहा, तो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा, तो जॉब कैसे मिलेगा भाई? वो ऐसा ही सिचुएशन हो गया। सो मैं इसको बेसिस में उनको साथ जो बात किया, वो लोग बोले कि बहुत सारा पैरामीटर हो रहा है, कि वो लोग रिज्यूम कैसे देख रहे हैं। वो लोग बोले कि हम 2 मिनट से ऊपर भी नहीं देख रहे, 2 मिनट क्या, 1 मिनट से ऊपर नहीं देख रहे रिज्यूम में क्या क्या देखना है। मैं आपको मेरा रिज्यूम दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाया हूँ। उस वजह से मैं टेम्पलेट भी आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप शायद आप भी उसको यूज कर सको अगर चाहिए तो। सो ऐसे भी अगर बहुत सारे भी टेम्पलेट में अवेलेबल है, गूगल पे, कैनवा पे, बहुत सारा जगह पे बहुत सारा टेम्पलेट अवेलेबल है। आपको देखोगे ना तो आप दिमाग घूम जाएगा भाई, क्या क्या भाई, मतलब ऐसा लगेगा कि 5 6, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, अरे इतना तो रिज्यूम तो बनाएंगे तो टाइम उससे ही चला जाएगा। तो हमको ऐसा कुछ नहीं है, एक ही रिज्यूम लेना है, एक ही टेम्पलेट लेना है, उसमें से बहुत सारा चीज ऐड करना है। वो डिपेंड करता है आप क्या क्या मसाला ऐड करते हो वो रिज्यूम पे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो चलो मैं फर्स्ट आज आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं कुछ बोलता हूँ आपको, जो कि है फर्स्ट जो रिज्यूम में जो दिखा जाता है वो होता है आपका नंबर 1 पॉइंट, वो होता है स्किल्स। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा स्किल्स है। जैसे कि मान लो अभी मैं दिखाता हूँ कि एक एक क्या बोलते थे ना, एक कंपनी में आपको चाहिए एक बैकएंड डेवलपर। ठीक है, डेवलपर चाहिए। सो उसके लिए आपको, वो कंपनी का डिमांड है, मुझे वो बंदा का स्किल होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, और क्या, जांगो तो ऑब्वियसली होना चाहिए, और क्या, वो बोलेगा, मतलब वो तो चाहिए बैकएंड डेवलपर। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा मसाला ऐड कर देंगे। जैसे कि ये ऑप्शनल वाला ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे ना, HTML वगैरह ऐड कर देंगे, HTML, CSS, JS और रिएक्ट, वो ऐसे रिएक्ट जेएस ऐड कर देंगे, वो ऐसे बहुत सारा मसाला चीज ऐड कर देंगे। जैसे कि आप इस वाला पोजीशन को अगर जाओगे ना, देखोगे ना, तो आपको ये समझ में, अरे यार, मैं तो बैकएंड डेवलपर, टाइटल बैकएंड डेवलपर देख के तो आ गया, लेकिन इसका अंदर तो ये सब चीज लिखा है, तो ये सब चीज तो मेरे को आता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बस पाइथन, जांगो और थोड़ा बहुत डाटाबेस वगैरह मुझे पता है, और ये पे वगैरह थोड़ा पता है, बस ये तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, तो ये तो फुल स्टैक बन हो गया। तो मैं उसको अप्लाई करूं या ना करूं? भाई कथा मानो, भाई अप्लाई कर दो, बात मानो, अप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं भाई। ये सब जो चीज रहता है ना, ये सब कंपनी क्या करने, वो फिल्टर करने के लिए। मतलब आप तो देखो, मैं जैसे बताया ना, एक एक पोजीशन के लिए 100 150 200 बंदे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करता है ना, उसमें से फिल्टर करता है ज्यादातर चीज। मतलब मान लो अभी आपके पास दो ही स्किल्स आपको पता है, और कोई बंदा है
जो कि उसको ये सब कुछ स्किल पता है, तो कंपनी क्या करेगा, उसको ले लेगा। ठीक है, अगर कंपनी को वो 100-150 बंदे में ये पूरा का पूरा स्किल नहीं मिला ना, तो वो कंपनी क्या करेगा ना, ऑब्वियसली फोर्सफुली ये दो स्किल होने वाला है, दो स्किल जिसके पास होगा वो उसको कॉल करेगा। वो ऐसा ही रहता है, ये एक स्ट्रैटेजी रहता है कंपनी का। अ, ये ऐसा ही रहता है, कोई टेंशन नहीं उसमें, कोई टेंशन नहीं, वो बस आप ये करो, ज्यादा से ज्यादा आपका स्किल इंक्रीज करो, वो डिपेंड रहता है। ठीक है, सो जो दो सेकंड पॉइंट रह गया, वो सेकंड पॉइंट क्या होता है ना, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप देखोगे ना, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है ना, तो आप एक ट्राई करो, एक कुछ ना कुछ कहीं से भी फ्री इंटर्नशिप भी ले लो। फ्री इंटर्नशिप मतलब ये जो स्टडी वगैरह में जैसे प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट मुझे प्रोवाइड करते हैं हम फ्री इंटर्नशिप वगैरह, वो सब मत जाओ, वो सब तो भाई वो मतलब क्या बोलते हैं ना, वो स्कैम है जिसको बोलते हैं, कि आओ हम तुमको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे और आप चले जाते हो, तो आपको बोलते हैं कि भाई 30,000 दो, 20,000 दो, तो पैसा दोगे तो हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको प्रोवाइड करेंगे। ये सब बहुत स्कैम होता है बहुत सारा मार्केट में, तो उसमें आप मत जाओ। आप एक काम करो, बेसिक लेवल का एक किसी कंपनी को ट्राई करो, या कोई आपका भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो, आप उनको कॉन्टेक्ट के थ्रू बोलो कि मेरे को भाई ऑन पेड इंटर्नशिप दे दे भाई 3 महीने का, उससे ज्यादा नहीं भाई। वो भाई ऑनपेड इंटर्नशिप देगा तो भाई हर कंपनी दे देता है, कोई टेंशन नहीं होता है, ऑनपेड इंटर्नशिप हो जाता है। तो आपका जो स्किल होता है वो स्किल के ऊपर आप मतलब क्या बोलते हैं ना, जो रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट होता है वो आप में उसमें काम करते हो, तो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है कि भाई हाँ मेरे को इसमें नॉलेज आ गया थोड़ा बहुत, कैसे काम होता है। तो एक्सपीरियंस ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, देखो आप फ्रेशर रहोगे, आप जीरो एक्सपीरियंस वाला हो, और एक इंटर्नशिप 3 मंथ का इंटर्नशिप होगा, तो दोनों के पास स्किल अगर यही सेम चीज होगा ना, तो प्रोफाइल किसका वेटेज होगा, सेकंड वाला पर्सन, क्योंकि उसका इंटर्नशिप किया है 3 मंथ का, 3 मंथ का, तो आप जीरो एक्सपीरियंस हो, 0 मंथ का एक्सपीरियंस है आपका, तो कंपनी किसको लेगा, ऑब्वियसली सेकंड वाला को लेगा, भाई ये तो 3 महीना काम कर चुका है और वही सेम स्किल पे, तो इससे मैं ले लूंगा ना, सेकंड वाला पर्सन को ले लूंगा, तो वो ज्यादा मेरे को फायदा मन है, वो उसको ज्यादातर टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो इजीली कैच कर लेगा प्रोजेक्ट को। तो ये फास्ट वाले को मैं लूंगा, भाई उसको पढ़ाऊंगा, वो सब कुछ बोलूंगा, उसको एक अंडर में रखूंगा, अरे वो बहुत सारा झंझट होता है। ठीक है, तो आप, मैं यही बोल रहा हूँ, यही रिकमेंड कर रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मत लो, अगर एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो इंटर्नशिप भी ले लो। ठीक है, इंटर्नशिप आज बहुत मतलब, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मेरा भी एक इंटर्नशिप लिया था मैंने, वो था अराउंड अराउंड 8 to 9 मंथ का, वो डाटा साइंस पे था, वो ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था, वो उसके वजह से मैंने भी जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी इजीली मेरे को मिल गया, मेरे को 4-5 ऑफर लेटर, एक एट ए टाइम मेरे को 4-5 ऑफर लेटर मिला, तो बोला मैं इस वाला कंपनी को ले लिया। सो चलो वो सब छोड़ो, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट को जाते हैं, वो है जो ये बहुत मैटर करता है भाई, ये जो मैटर करता है ना, रिज्यूम। आपका जो ये रिज्यूम जो है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो आपका पूरा का पूरा कुंडली वो रिज्यूम पे ही होगा, आप क्या किए हो, किधर पढ़ के आए हो, क्या आपका घर कहाँ पे है, आपका फोन नंबर क्या है, अरे ब्ला 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 बहुत सारा चीज वो रिज्यूम पे है, जो कि ये पूरा का पूरा आपका कुंडली। ठीक है, तो आप रिज्यूम अगर सही से बनाओगे ना, तो आपको प्रॉपरली सब कुछ इजीली आपको क्या बोलते हैं ना, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो आज मेरा भी रिज्यूम अब मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक एक रिज्यूम में क्या क्या चीज रहना है, वो सब आपको प्रॉपरली मैं दिखाऊंगा, ये क्या क्या रहना है। और ये जो रिज्यूम है, ये बस रिज्यूम बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है, बस रिज्यूम तो एक बस एक वो जिसको क्या बोलते हैं ना, देखो एक रिक्रूटर कैसे आएगा, आपको नौकरी पे ढूंढेगा, तो फास्ट आपको नौकरी प्रोफाइल से ही बनाना है। ठीक है, आपको नौकरी प्रोफाइल सही से बनाना है, नौकरी प्रोफाइल सही से बनेगा, तो रिक्रूटर आपको रिज्यूम डाउनलोड करेगा,
और रिज्यूम चेक करेगा। अगर नौकरी प्रोफाइल अगर सही नहीं बना ना, तो रिक्रूटर भाई तुम्हारा रिज्यूम तक जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो बात? सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये दोनों जो रहता है ना, ये बहुत प्रोफेशनल रहता है यार। ये चीज आपका व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसा हो गया एक आईटी इंडस्ट्री बंदे के लिए। ये दोनों चीज आपका रह गया। सॉरी, बैकग्राउंड में शायद नॉइज आ रहा है जो डिस्टर्ब होगा शायद। ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में टाइम पास हो गया ना, तो आपके लिए भाई आप ये चीज मतलब याद में डाल दो कि आपको नौकरी और लिंक्डइन ये दोनों आपको चाहिए ही चाहिए। ये दोनों भाई कंपलसरी, विदाउट दिस टू आप ना यू कैन डू एनीथिंग। सो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ रिज्यूम। रिज्यूम कैसे बनाना है, और उसके बाद मैं अगर टाइम होगा तो मैं दूसरे इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि नौकरी कैसे बनाना है। नहीं तो मैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा नौकरी विथ लिंक्डइन कैसे बनाना है और कैसे सही से रिक्रूटर को अट्रैक्ट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो फर्स्ट में हम देखते हैं कि रिज्यूमे रिज्यूमे कैसे बनता है। सो ये रहा मेरा बेसिक रिज्यूम, जिसमें मैं दो दो ही पेज है, बस दो ही पेज है। अब अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक ही पेज में बनाना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपका 2 साल 3 साल हो गया तो आपको ऑब्वियसली 1 साल से ऊपर हो गया ना, आपको ट्राई करो कि 2 पेज में सही से बनाने के लिए, जैसे जितना क्लैरिटी रहेगा ना तो उतना अच्छा रहता है। बेसिकली रिक्रूटर को एक ही पेज पसंद होता है, लेकिन मैं 2 पेज बना लिया क्योंकि मेरा थोड़ा ज्यादातर चीज में दिखाना चाहता था, तो इसीलिए। सो बेसिकली मैंने देखो, मैं एक बोल्ट कर चुका हूँ। देखो आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो जो जो चीज मैंने लिखा हूँ, तो अगर वो चीज में अगर कोई मेरा जो आई कैच वाला पॉइंट होता है ना, वो मैं लिख चुका हूँ इधर। जैसे कि देखो, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम पीडीएफ, डाटा फ्रॉम पीडीएफ मैंने बोल्ट में लिख लिया। थ्रू पाइथन स्क्रिप्ट मैंने लिख लिया, वो बोल्ट पे कर दिया। डेवलपिंग, मेंटेनिंग। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि बोलोगे ना, फ्रंट एंड एंड एपीआई यूजिंग पाइथन जैंगो वेब फ्रेमवर्क, वो सब चीज जो आई कैच होने वाला है ना, वो मैं बोल्ड पे लिख कर दिया। अब देखो, मैं इसके यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, जो कि फर्स्ट नाम हो गया, और नाम के साइड में मेरा रोल हो गया कि कौन सा रोल पे मैं काम कर रहा हूँ, कि कौन सा डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस हो गया। ये भले ये मेरा पुराना वाला है रिज्यूम, ये मैंने एक्सपीरियंस ऐड कर दिया कि 2 years 10 month एंड इंक्लूडिंग 9 month ऑफ इंटर्नशिप। मैं टोटल यहाँ पे एक बंदा जो आता है ना, अगर सपोज अगर कोई रिक्रूटर अगर ये वाला रिज्यूम डाउनलोड कर दिया, तो इधर से ही उसको पूरा चीज पता चल गया कि भाई ये बंदा एक्सपीरियंस है 2 साल 10 महीने का, और इंक्लूडिंग 9 month ऑफ इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप के साथ ये 2 years 10 month का ये एक्सपीरियंस है। सो इधर से पता चल गया कि भाई ये 2 साल का बंदा है। तो उसको कैसे, और वो नीचे जाएगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा कि कौन सा कहाँ कहाँ कंपनी में, कौन सा कंपनी में काम कर चुका है। तो ये मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं ये भाई ये करना है, वो करना है। और पूरा का पूरा सब कुछ लिख लिया। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते थे, पढ़ सको। और मैं, अरे सॉरी भैया, मेरे को पूरा हिंदी बहुत खराब है, जो मैं इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैंने बताया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेरा 2 जगह मैंने काम कर चुका हूँ, जो कि एक मेरा जो अभी करंट कंपनी है, जो उसमें मैं पाइथन एंड जांगो डेवलपर पे काम कर रहा हूँ। और वो मैं उसको बोला नहीं कि कौन सा कंपनी है, मैं XYZ डाल दिया। सो उसको आपको जानना है तो आप मेरा लिंक्डइन पेज को भी विजिट कर सकते हैं, करके जान पाओगे। तो यहाँ पे मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये वाला कंपनी में मैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं काम कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मैंने लिखा। ओनली बेस, जितना नहीं, जितना आपको डिस्क्राइब करना है ना आपको, उतना आपको इजिली आई कैच हो सकता है।
मतलब यहाँ पे मैं डिस्क्राइब किया और जहां जहां मैंने मेरा जो स्किल है वहां वहां मैं क्या किया, मतलब बोल्ड कर दिया। उससे ज्यादा क्या होता है ना, रिक्रूटर जब आएगा ना तो उसको आई कैच, सडनली आई कैच मिल जाएगा, अरे यार ये तो एपीआई यूजिंग पाइथन जांगो फ्रेमवर्क कर चुका है, फ्रंट एंड भी कर चुका है, तो ये इजीली हो जाता है। सो उसके बाद ऐसे फॉर्मेट ऐसे रहेगा ना तो आपको बहुत इजी होता है। और टेक्निकल स्किल, देखो ये आपका तो हो गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको आना है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल पे आपको देखो ये पूरा डिटेल पे लिखना है कि आपको क्या क्या चीज पसंद है और क्या क्या चीज कर चुके हो और क्या क्या चीज आप लर्निंग कर रहे हो। ठीक है। सो मैंने बोला कि नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे को भाई पाइथन बहुत शानदार आता है। सो वेब फ्रेमवर्क, मैंने वेब फ्रेमवर्क बोल दिया कि जैंगो आता है, फ्लाश आता है, वगैरह वगैरह वो सब कुछ ऐड कर सकते हो। और डाटाबेस, डाटाबेस क्या क्या आपको आता है सब कुछ लिख सकते हो। एपीआईज, एपीआई रेस्टफुल एपीआई और ये सब कुछ आप बोल सकते हैं। और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आपको क्या क्या आता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट आता है, एचटीएमएल आता है। आपको जितना क्लैरिटी रखोगे ना टेक्निकल स्किल पे, वो रिक्रूटर उतना इंटरेस्ट होगा कि आपको कॉल करने के लिए। अरे हाँ, ये बंदे को सब कुछ पता है कि ये चीज पता है जो कि हमारा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है। तो आपको जितना टेक्निकल स्किल, जितना क्लैरिटी रखना है इतना उतना क्लैरिटी रखो, मैं रिकमेंड करता हूँ। सो वर्जन कंट्रोल क्या क्या करता है, देखो पाइथन का एक लाइब्रेरी होता है, जैसे कि जो लोग पाइथन पढ़ रहे होंगे ना उनको पता ही होगा कि कौन सा लाइब्रेरी और मॉड्यूल रहता है। सो मैं यहाँ बताया। तो इंटरेस्टेड टू लर्न, आपको क्या क्या इंटरेस्ट होता है लर्न करने। देखो एक एक कंपनी क्या होता है ना, आपको हायर कर लेंगे दूसरे पे और तुमको बैठा के बेंच पे बैठा के आपको पढ़ाएंगे। तो ये हो गया उनका। ठीक है। वो मतलब ये एक ऑप्शनल रहेगा, वो आप चाहो भी उसको आर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ये चीज अच्छा रहता है, मतलब पॉजिटिव साइन देता है। सो उसके बाद हो गया आपका एजुकेशन, पूरा का पूरा एजुकेशन लिख लीजिए। मेरा मैं परसेंटेज बहुत कम था तो इसी ने ले लिखा। आपका अगर परसेंटेज ज्यादा है मैं रेकमेंड करूंगा आपका परसेंटेज ऐड करो, क्योंकि परसेंटेज भी आके मैटर करता है कि आपका रिज्यूम का वेटेज के ऊपर। ठीक है। अगर रिज्यूम अगर आपका अच्छा होना है तो आपका परसेंटेज अगर आपका अच्छा खासा है तो आर कर दो, मेरे रिकमेंड के हिसाब से आप आर कर दो। ये आपका बेस्ट रहेगा सबसे। और प्रोजेक्ट, और देखो मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट ये दोनों चीज अलग अलग होता है, तो दोनों को मैं अलग अलग लिखा हूँ। ये प्रोजेक्ट जो मेरा ये जो करंट कंपनी में जो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रहा हूँ ना, जो प्रोजेक्ट काम कर रहा हूँ ना, ये वाला है वो प्रोजेक्ट। वो B2B है, क्लाइंट मेनली में नेटवर्क्स पाइथन जांगो डेवलपर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या करना है, और बहुत सारा मैं प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया हूँ। लेकिन मैं बस यहाँ पे एटलीस्ट तो आपको दो ही प्रोजेक्ट ऐड करना है, जो कि अ, जो क्या करेगा ना, एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट जो मेन प्रोजेक्ट रहता है। मैं यहाँ पे ये मेरा, मैं आपको जैसे बोला ना, ये पुराना वाला मेरा टेम्पलेट है, फिर भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है इसमें। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना है, और आपका ये सब चीज हो गया, बस इतना ही। अगर मैं आपको बोलूंगा एक फोटो भी ऐड कर सकते थे आप, मैं भी ऐड कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं हटा दिया करंटली। और अगर आपको परमिशन हो, अगर आप चाहो भी, और फोटो ऐड कर सकोगे, कोई टेंशन नहीं। अब फोटो भी ऐड करोगे ना तो वो भी ऑप्शनल है, और आपको रिकमेंडेड है, क्योंकि फोटो ऐड करने से एक जेन्युइन ही एम्प्लॉय और जेन्युइन जो क्या बोलते हैं ना, वो ट्रस्टेड थोड़ा आता है रिक्रूटर का। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे हाइपर लिंक दे सकते हो। देखो हाइपर लिंक मैंने दे दिया, यहाँ पे मेरा हाइपर लिंक आ गया, तो ये मेरा है लिंक्डइन प्रोफाइल। सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये लिंक्डइन प्रोफाइल ही है मेरा, जो कि लिंक्डइन में नेक्स्ट वीडियो पे आपको बात करूंगा कि देखो लिंक्डइन पे मेरे को बहुत सारा मैसेज आया कि ये भाई आपका कंपनी में रेफर दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारा मेरे को रेस्पॉन्स आया, मैसेज आया। मैं जितना हो सका मैं उनको हेल्प किया, जहाँ पे भी रेफर होना था मैं रेफर किया। अब मैं ये लिंक्डइन ऐप प्रोफाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब एक बार विजिट करके भी चेक करो कि आपका फर्स्ट, मैं आपको बोला ना, जो मेन चीज होता है वो आपका नौकरी प्रोफाइल होता है, क्योंकि एक रिक्रूटर आपका नौकरी प्रोफाइल
और लिंक्डइन और इंडेड, ये तीनों से ही आएगा आपका रिज्यूम तक। ठीक है, वो एक्चुअली वो तीनों अगर तुम्हारा सही नहीं है ना, वो रिक्रूटर बॉय आपका प्रोफाइल से ही वो रिज्यूम डाउनलोड करने भी करके विदाउट रिज्यूम ही विल लेट। ठीक है, सो इससे अच्छा है आपका नौकरी और लिंक्डइन, आपका इंडेड, ये सब तीनों चीज आपका प्रॉपर शानदार होना चाहिए। ठीक है, सो देखो ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट से है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि आपको कि थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया मेरा जो प्रोफाइल का, कि नहीं मैं 2 साल का हूँ, जांगो डेवलपर, विलियन कैलावेली, इंटर्न जामा विद फ्रीलांसिंग, लाइक मैं ये सब चीज बोला कि अबाउट सेक्शन पे आपको मैं ये चीज बोला कि मेरा का टॉप स्किल क्या क्या है। सो एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है मेरा, कितना सारा एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा लिखना है। एजुकेशन पूरा का पूरा, एजुकेशन आपका जो हायर क्वालिफिकेशन रहता है ना वो ही मैंडेटरी होता है बस। और बाकी जो पूरा का पूरा 10 से लेके पूरा मास्टर डिग्री तक ऐड कर देंगे ना, वो एजुकेशन इतना भाई कौन देखेगा भाई। जो हायर क्वालिफिकेशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। एंड क्या होता है ना, लुकिंग गुड होता है भी। सो इसीलिए मैंने बस जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है ना वो ऐड कर बस। और लाइसेंस, लाइसेंस भी अगर आपके पास कुछ होगा, जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह, मेरे पास इंटर्नशिप है लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। और हैकर रैंक वगैरह, हैकर अर्थ, और जैसे कि कोडिंग निंजा से बहुत सारा सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, आप वहां से कोडिंग क्वालिफाई होके यहाँ पे जो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, आप सर्टिफिकेट को इधर ऐड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट देखो, ये ओएनडीसी में अभी काम कर रहा था, लेकिन वो जांगो फ्लास्क बहुत सारा था। क्या क्या प्रोजेक्ट है, आपका स्किल्स क्या है। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि आपका जो पास लिंक्डइन असेसमेंट जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि आपका जो कोई पाइथन पे पास असेसमेंट, लिंक्डइन का एक असेसमेंट रहता है, आप उसको जाके क्रैक कर लो। वो अगर कोई रिक्रूटर अगर विजिट करेगा ना भाई इसको, आपके प्रोफाइल को, वो जाके आपको फर्स्ट स्किल देखेगा। और स्किल देखने के टाइम में अगर उसको पता चलेगा कि भाई आप लिंक्डइन असेसमेंट किया ना, तो लिंक्डइन असेसमेंट बहुत टॉप रहता है। तो अगर उसको पता चलेगा कि भाई हाँ लिंक्डइन असेसमेंट आप क्लियर किए हो ना, ठीक है ये बंदा बहुत ट्रस्टेड है और ये इसको प्रॉपर स्किल उसको पता है, तो आपको वो कॉल करेगा इमीडिएटली। और लैंग्वेज प्रॉपर ऐड करो, ये सब चीज लिंक्डइन का रहता है। अब मेरे रिकमेंडेड क्या रहता है ना, आप मेरे ये वाला प्रोफाइल को मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको डाल दूंगा, आप एक बार जाके विजिट करो, आप देखो खुद। अगर आपको हो सके तो कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट भी मैं लिंक्डइन के थ्रू आप मैसेज भी कर सकते हो। मैं भी आपका मैसेज ट्राई करूंगा, आपको मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। मैं देखो मैं बहुत सारा बंदे और बहुत सारा लोग मेरे को मैसेज किए हैं कि ये कैसे कैसे करना है, तो मैं उनको बहुत सारा सजेशन भी दिया कि नहीं ये आपको ये करना है वो करना है, आपका रिज्यूम भी सही नहीं है, ये सब मैंने चीज उनको बताया। और आपको जो मेन चीज जो बताया, जो नौकरी, आप नौकरी को बहुत ज्यादा आपको प्रायोरिटी देके आपको नौकरी सही से बनाना है। अगर नौकरी एक बार आपको लग गया ना तो सही से, तो आपको रिक्रूटर का कॉल आना ही बंद हो जाएगा। सो इससे मैं ये बोल रहा हूँ कि नौकरी आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं नौकरी देखो, तो ये मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैं अभी ट्राई कर रहा था। देखो 7 डेज का सर्च है 159, बस कम है लेकिन ज्यादा कॉल आता है। एक एक दिन पे 70 जाता है। तो अगर मैं इसको 90 डेज करूंगा ना, तो आपको देखो ये 90 डेज पे ऐसा ही जा रहा है। और उसको 30 डेज पे करूंगा ना, तो 30 डेज पे, अगर आपका ये जो की स्किल रहता है ना, कीवर्ड, कौन से कीवर्ड से आपको लिंक्डइन एक रिक्रूटर सर्च कर रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपको प्रोफाइल। और आपको प्रोफाइल से देखो आपका, मैं दिखाता हूँ शायद यहाँ है ही नहीं, सॉरी, प्रोफाइल को जाना पड़ेगा। हाँ, प्रोफाइल को जाने के बाद मेरा देखो ये नौकरी प्रोफाइल है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको उसका दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक प्रोफाइल, अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है ओनली फॉर नौकरी। उस दिन हम डिस्कस भी नहीं करेंगे कि सीवी के बारे में क्या है, लिंक्डइन के बारे में क्या है, उससे डिस्कस नहीं करेंगे, बस ओनली
नौकरी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि नौकरी प्रोफाइल कैसे बनाना है। और नौकरी जो बोलते हैं ना, जैसे कि आपका घर सुंदर रहेगा ना, तो कोई भी आके आपको घर को देखेगा। अगर आपका घर ही सुंदर नहीं है ना, तो भाई वो बाहर निकल के चला जाएगा। भाई सिंपल सा बात है। ठीक है। तो आपका अगर रिक्रूटर देखना है तो भाई रिक्रूटर आपको क्या देखेगा? नौकरी ही देखेगा, और कुछ नहीं। बस नौकरी आपका तो नौकरी प्रोफाइल तो सही है, तो वो जाके इनवाइट करेगा आपको, नहीं तो आपका रिज्यूम डाउनलोड करके देखेगा। तो ये ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा कि जो नौकरी वाला वीडियो है, नौकरी में मैं आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा खासा एक वीडियो लाऊंगा जो कि सही रहता है। वो आपका प्रोफाइल के लिए क्या चीज ऐड करना है, कैसे कीवर्ड्स ढूंढना है, एक रिक्रूटर आपको कैसे ढूंढेगा। और रिक्रूटर अगर सर्च करेगा ना पाइथन, तो आपका प्रोफाइल कैसे ऊपर आएगा। तो ये सब चीज मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। और मैं आपको ये दोनों लिंक, जैसे कि ये टेम्पलेट, अगर रिज्यूम अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो इसका टेम्पलेट और टेम्पलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और ये नौकरी लिंक्डइन का प्रोफाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर चाहो तो आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो आपको चाहे हो आप इस वाला नौकरी लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके भी आप बता सकें। ठीक है, चलो, बाय बाय।